हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश की बुक बिहाइव का 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें कहानी है एक यंग डॉक्टर की जो उसकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं चलती है। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी ज़्यादा कमाई नहीं होती है। वो एक छोटे से रूम में कहीं पर रेंटेड रूम में रहता है और लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। वो चाहता है कि उसकी शादी एक ऐसे डॉक्टर से हो जाए, लड़की से हो जाए जो इसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, उसकी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन वो इतना तेज ना भागे कि अगर वो कोई गलती करे तो कि वो उसको पकड़ पाए। वो ऐसे ही सपने ले रहा था। ऐसे में ही एक स्नेक जो है, रात का समय था, उसके ऊपर आकर गिर पड़ता है और उसको अच्छे से लपेट लेता है। और उसके मुंह के पास उस स्नेक का फन था। वो एकदम बर्फ की तरह जम गया। उसको समझ नहीं आया था करूँ तो क्या करूँ। और उसको लगा शायद भगवान को ये उसकी ये आइडिया पसंद नहीं आया। जिस तरह की बातें वो सोच रहा था कि उसको एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मिले जो मोटी हो, अच्छे पैसे कमाती हो, डॉक्टर हो। तो ऐसे ही जब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा तो अचानक सांप ने, जो ब्लैक कोबरा था, जो सबसे खतरनाक वैरायटी का सांप है, उसने जो है सामने शीशा रखा था, उसने शीशे की तरफ देखा तो एकदम वो उसको छोड़कर जो है शीशे की तरफ जाके कुंडली मार के बैठ गया। और डॉक्टर वहाँ से भागा और फिर अगले दिन जब उस रूम में आया तो उसको उसने देखा तो उसका ज़्यादातर सामान वहाँ से गायब हो चुका था। तो आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको वर्ड टू वर्ड समझने में आसानी हो। ओके, so, has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the snake continued with his tail. तो स्नेक के बारे में किसी से कहानी की बात चल रही थी, तो स्टोरी की। तो उसने कहा कि क्या आपको किसी स्नेक ने एकदम पूरी तरीके से बॉडी में को बांध दिया है? तो एकदम सब एकदम साइलेंट हो गए डॉक्टर की बात सुनकर। तो एक क्वेश्चन आया होम्योपैथी के डॉक्टर से, और जब वो सांप के बारे में बात कर रहे थे, जब ये क्वेश्चन राइज हुआ तो हम उसकी बात बड़ी अटेंटिवली सुनने लगे। तो उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। So it was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant, turned to my room, and I heard a noise from above. I opened the door. तो उसने कहा कि एक गर्मी की रात थी। ओके, रात के 10 बजे का समय था। वो एक किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर आया अपने रूम में। तो उसने आवाज़ सुनी कि उसने अपने घर में कमरे का दरवाज़ा खोला। तो द साउंड वर फेमिलियर वन वन could say that the rats and I shared the room. वहाँ पर चूहे बहुत सारे थे तो उनकी आवाज़ थी। और वो मजाक में कह रहा है कि ऐसा लगता था कि जैसे चूहों ने उसके साथ रूम शेयर कर रखा है। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. तो उसने जो केरोसिन लैम्प जो टेबल पर रखा था वो जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room and I had just set up I just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. And I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो वो कोई ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमाता था। जल्दी अभी शुरू की थी उसने मेडिकल प्रैक्टिस करनी। उसके बाद 60 रुपये थे उसके सूटकेस में। कुछ शर्ट्स थी, एक धोती थी और एक उसके बाद अकेला ब्लैक कोट था जो उसने पहन रखा था। तो उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट जो थी वो वहाँ पर लटके हुए थे। उनको लटका। आई ओपन द विंडोज ऑफ द रूम की जो विंडोज जो दो थी वो उसने खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। बाहर का रूम था और एक जो उसका विंडो था वो बाहर की तरफ खुलता था। आई हैड टाइल्ड रूफ with long supporting gables and rested on the beam on the wall। तो एक झोपड़ी नुमा घर था और ऊपर टाइलें पड़ी हुई थी उस छत के ऊपर, और आगे जो बीम सपोर्ट कर रहा था उसकी दीवार को। और कोई उसमें ठीक से सीलिंग नहीं थी।
झोपड़ी टाइप का घर था, जैसे इसको आप देख सकते हैं, गेबल क्या होती है आपके सामने नजर आ रहा है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, regular regular traffic of rats to and fro the beam. Made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken off. तो वहाँ पर ऊपर बीम के ऊपर काफ़ी सारे रैट्स चल रहे थे। उसने अपने बिस्तर को लगाया जो दीवार के पास था, उस पर कुछ देर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। तो फिर खड़ा होकर बाहर वरांडा में गया थोड़ी हवा खाने के लिए, लेकिन हवा भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, Materia Medica. तो वो पीछे अपने रूम में गया, बैठ गया एक चेयर के ऊपर, एक बॉक्स खोला, टेबल के नीचे था, उसमें एक बुक रखी थी जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror and a small comb lay beside the mirror. तो वो उसने किताब खोली, टेबल के पे बैठ गया, और वहाँ पर उसका टेबल लैंप भी रखा हुआ था, सामने एक बड़ा सा मिरर था, और वहाँ पे एक बड़ा सा कंघा था मिरर के सामने बाल को कॉम करने के लिए। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। तो हर कोई जब शीशा पास होता है तो उसको देखकर अपने चेहरे को ध्यान से देखता है। आई टुक ए लुक इन दोज डे, आई वाज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो लेखक उस समय कंवारा था, यंग था, तो चेहरे को जरा अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस सेट। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट लुक स्ट्रेट एंड नीट। तो अपने बालों को कंघी करने लगा, अपनी मांग वगैरह सेट करने लगा जिससे अच्छा लगने लगे। अगेन आई हर्ड द साउंड अबव द फ्रॉम अबव। दोबारा उसने चूहों की आवाज़ सुनी ऊपर। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मस्टेज टू लुक मोर हैंडसम। तो उसने ध्यान से देखा चेहरे को और एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि वो रोज़ शेव करेगा और पतली सी मूछ रखेगा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। आखिरकार वो एक बैचलर था और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर और हंस। उसने मिरर में देखा और हंसा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ सीकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। तो उसको अपनी अपनी स्माइल अच्छी लगी और उसने एक और खतरनाक डिसीजन लिया कि वो हमेशा चेहरे पे स्माइल रखेगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। तो उसने कहा अभी मैं कमा रहा हूँ, ऊपर से डॉक्टर हूँ, तो मुझे एक हैंडसम पर्सनैलिटी रखनी चाहिए। और फिर ऊपर से कोई आवाज़ आया रूम की, जिस तरीके से चूहों का आ रहा था। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। और फिर आगे पीछे रूम में ऐसे घूमता रहा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर दैट हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। फिर वो रूम में घूमते घूमते उसको एक और आइडिया आया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चलती हो, जिसपे बहुत पैसे हो। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसको मोटा होना पड़ेगा। उसका एक वैलिड रीज़न है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो उसने कहा अगर तो मैं गलती करूं तो वो मेरे पीछे ना भागे, ओके, और मुझे पकड़ ना पाए। नाउ with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds above the rest. अब ये सब सोच उसके माइंड में थी। फिर दोबारा आके शीशे के सामने वो चेयर पर बैठ गया, लेकिन इस बार ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। सडनली देयर केम ए डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। और अचानक जो है एक थड की, धमाके की आवाज़ आई, जैसे कि रबड़ की ट्यूब जो है गिरी हो, ओके, जमीन पर। Certainly nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and took a look. और उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी उसने जो है पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की। नो सूनर आई हैड टर्न देन ए फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder.
जैसे ही उसने घूम के देखा, एक मोटा सा सांप जो है उसको लपेटे हुए था बैक ऑफ द चेयर पे, और उसके शोल्डर पे वो लैंड कर रखा था, शोल्डर पे बैठा हुआ था। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस। जैसे ही उसने पीछे घूमा था, उसी समय स्नेक उसके ऊपर आके बैठा था। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry. There was no time to do such things. अब वो बुरी तरीके से घबरा गया, ना उसने जंप किया, ना वो लड़खड़ाया, ना उसने शोर मचाया, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म। सांप जो है उसकी शोल्डर के नीचे गया और उसकी हाथ को अच्छे से एल्बो के पास उसने अच्छे से कोहनी के पास दबा लिया। फूड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। और सांप का जो फन था 3-4 इंच के दूरी पर था मेरे चेहरे से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि उस समय वो सांस रोक के बैठा होता। आई वॉज टर्न टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। अब वो एकदम पत्थर की तरह जम गया, लेकिन उसका माइंड उस समय एक्टिव था। डोर ओपन इनटू डार्कनेस, द डोर वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज ऑफ फ्लेश। और हर तरफ अंधेरा था, अंदर भी बाहर भी, और वो एकदम पत्थर की जगह में बैठा बैठा था, लेकिन वो फ्लैश की एक इमेज नजर आ रहा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। जब उसको एक एहसास हुआ कि इस दुनिया में दुनिया का बनाने वाला भी है, इस यूनिवर्स का, गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। उसको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत कहा और भगवान को अच्छा नहीं लगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और फिर अपने मन में ही वो अपनी इमेजिनेशन में लिखने लगा अपने दिल के ऊपर, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। इट वॉज एज इफ ए thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. तो उसको हाथ में फील होने लगा, दर्द होने लगा, जैसे कि कोई बहुत जो है मोटी सी रॉड गरम आग की जो है उसको धीरे धीरे उसको दबा रही है उसके हाथ। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑल स्ट्रेंथ। और खून रुकने की वजह से उसकी जो हाथ की सारी शक्ति खत्म होती जा रही है। अब ऐसे में क्या करें? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर वो थोड़ा ही मूव करेगा, स्नेक उसको बिल्कुल काट खाएगा, डंक मार देगा। दैट लर्ट 4 इंचेस अवे। लर्ट लर्क का मतलब होता है घूमना। मौत उससे 4 इंच की दूरी पर घूम रही थी। सपोज इट स्ट्रक, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू। अब वो सोचने लगा, मान लो इसने काट लिया, क्या दवाई मैं लूंगा? देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। कोई मेडिसिन नहीं थी रूम में। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। वो क्या था? एक गरीब पुलिस डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई एंगर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। और अपने असहाय होने पर वो डेंजर को भूल के अपने ऊपर वो हंसने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। और ऐसा लगने लगा कि भगवान ने शायद इस चीज़ की प्रशंसा की है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। सांप ने घूमा, मिरर की तरफ देखा, तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। अब लेखक ये तो क्लेम नहीं करता है कि वो शायद पहला सांप था जिसने अपने आप को मिरर में देखा होगा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये बात निश्चित थी कि सांप मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी? क्या वो अपनी खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग? या ये ट्राई कर रहा था? देखिए सांप किस तरीके से अपने आप को देख रहा है मिरर के अंदर। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मस्टेज और यूजिंग आई शेडोज और ए मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड। तो वो सोचने लगा लेखक कि शायद सांप जो है कोई डिसीजन ले रहा है कि शायद मूछें उगा ले, या आई शेडो लगा ले, या मस्कारा लगा ले, या वर्मिलियन स्पॉट पहन ले अपने माथे पर। ऐसा ही कुछ लेखक मजाक में सोचने लगा डॉक्टर साहब। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक? वाज इट ए मेल और फीमेल? अब लेखक को, डॉक्टर को ये भी नहीं पता वो किस टाइप का स्नेक था, मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, कभी पता भी नहीं रहेगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। क्योंकि सांप ने धीरे धीरे मेरे बाहों को खोला और मेरी गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर। वहाँ से वो टेबल की तरफ गया और मिरर की तरफ अपना चेहरा देखने लगा। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वो बहुत पास से अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite. I was suddenly man of flesh and blood. अभी तक तो वो एक
ग्रेनाइट की इमेज की तरह बैठा था और अचानक उसके अंदर फ्लैश और ब्लड सब आ गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई कॉट अप फ्रॉम द चेयर, और अभी भी अपना सांस रोके हुए वो अपना चेयर से उठा and quietly went out through the door into the veranda, and from there I left the yard ran for all I was worth, और वहां से जो है वरांडा में और वहां से पूरी शक्ति से वो वहां से भागा। Few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" और ये कहानी सुनने के बाद सबने कहा कि सबको एक बड़ी राहत की सांस मिली। डॉक्टर साहब, क्या तुम्हारी वाइफ बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड willed otherwise. My wife companion is a thin, greedy person with a gift of a sprinter. कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत पतली लड़की है और बहुत तेज भागती है। गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर होता है बहुत तेज भागने वाला, धावक जो होता है। Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" तो डॉक्टर साहब, जब तुम भागे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया? The doctor replied, "I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and then took a bath." डॉक्टर ने कहा, मैं बहुत तेज भागा और अपने घर दोस्त के घर गया। वहाँ पे इमिडिएटली मैंने अपने शरीर पर तेल लगाया और वहाँ पर नहाया मैं। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, फ्रेश कपड़े पहने। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे अपने दोस्त को लेकर, 2-3 लोगों को और लेकर अपने सामान उठाने के लिए इस रूम से वहाँ पर आया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनको ले जाने के लिए बहुत कम सामान था। कोई चोर जो है वहाँ से सारे सामान उसका उठा के ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड ऑल आउट, लेकिन वहाँ पे सामान रह गया था। और बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग। हमने पूछा वो क्या चीज़ है? डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, डर्टी सी वेस्ट यू सी। एंड द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस कि शायद वो डॉक्टर साहब मजाक में कहने लगे कि वो जो चोर था शायद सफाई पसंद था। जो रास्कल था वो ये वेस्ट भी ले जाता, इसको धोने धोने के बाद साबुन से और पानी से साफ हो जाती। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर, डॉक्टर से पूछा लोगों ने, क्या तुमने दोबारा सांप देखा? द डॉक्टर आर्ट, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। मैंने कभी दोबारा कोई सांप नहीं देखा और ये वो सांप था जो अपनी ब्यूटी से ही मोहित हो गया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया था जो वाई मोहम्मद बशीर ने लिखा है। ये ट्रांसलेट हुआ है एक मलयालम स्टोरी से जो वी अब्दुल्ला ने लिखी। ओके, I think you like the narration of the story. Now I am going to tell you about its important question answer.